हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 2.2 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 से आगे के प्रश्न आपको कराएंगे। इससे पहले के प्रश्न मतलब प्रश्न नंबर 6 तक हमने पिछली वीडियो में करा रखे हैं। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और जब ये वीडियो खत्म होगी वहां पर भी आपको अपनी स्क्रीन पर वह वीडियो मिल जाएगी। आपका मन है जहां से आप चाहें वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ठीक है, यहाँ कुछ समीकरण दिए हैं, वो कह रहा है आपको पहले तो इन्हें सरल करना है और फिर उसको हल भी करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है, कुछ है नहीं इनमें। देखिए आपका प्रश्न है 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। बच्चों, इस तरीके के प्रश्न आप पहले भी कर चुके होंगे। यहाँ कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलना है। तो बच्चों ब्रैकेट कैसे खुलेगा? ब्रैकेट खोलने का एक ही नियम होता है कि ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या है तो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का गुणा ब्रैकेट के अंदर की सभी संख्याओं में कर दिया जाता है, ब्रैकेट अपने आप खुल जाता है। तो यहाँ हम पहले 3 का गुणा t से करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 का गुणा जब आप t से करेंगे तो ये हो जाएगा 3t। ठीक है, अच्छा चिन्ह किसका है? माइनस का, तो चिन्ह माइनस का लगा देंगे। अब 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, आपका ब्रैकेट खुल गया। चलिए अब बराबर का निशान, अब यही यहां करेंगे। पहले 5 का गुणा 2t में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और t आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया 10t। अब प्लस का निशान है तो प्लस का लगा देंगे। अब 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए ये आपका समीकरण भी बन गया और ब्रैकेट आपका खुल गया। अब तो आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ t है और ये भी t है, दोनों को एक साथ ले आइए तो ये वाली t तो यहीं रहेगी 3t। ठीक है, और ये 10t किस निशान के साथ है? इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो ये प्लस की संख्या है। प्लस की संख्या दूसरी तरफ पक्षांतर होकर जाती है बराबर के, तो वो है माइनस में बदल जाती है। आप जानते हैं ना, पक्षांतर में सभी संख्याओं के चिन्ह पलट जाते हैं। हाँ, तो ये माइनस के 10t हो जाएंगे। चलिए बराबर, अब इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए। ये 5 तो इधर रहेंगे, ये वाले ये पक्षांतर होकर चले जाएंगे तो इसका चिन्ह पलट जाएगा। माइनस की है तो प्लस में बदल जाएंगे। ठीक है, अब 10 में से 3 घटा दीजिए क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस की है, असमान चिन्ह है, आपस में घट जाएंगे। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे ये 7t। ठीक है, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 10 है माइनस की, तो ये आ जाएंगे माइनस के 7t बराबर 9 और 5 को जोड़ दीजिए। 9 और 5 होते हैं बच्चों 14। ठीक है, चलिए अब t की वैल्यू निकालनी है, मतलब t का मान ही तो निकालना है, तो t को तो रखिए अपने आप बाएं पक्ष में बराबर 14। अब इस 7 का पक्षांतर कर दीजिए। देखिए 7 इस t के साथ किस निशान के साथ है जानते हैं आप? जब एक संख्या और एक अल्फाबेट दिया होता है तो उनके बीच में गुणा का निशान होता है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो 7 गुणा के रूप में है, पक्षांतर होकर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। भाग में कैसे बदलते हैं? बटे के रूप में। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि 7 के साथ माइनस का निशान है। ठीक है, तो ये माइनस का निशान भी इसके साथ जाएगा। ठीक है, ये -7 के लिए है तो हम इसे भी दूसरी तरफ भेज देंगे। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये माइनस का निशान 7 के साथ तो है, लेकिन इसे ये मत समझ लेना कि ये माइनस की संख्या है तो पक्षांतर होके प्लस की बदल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ निशान देखा जाएगा इस t और 7 के बीच में जो गुणा का निशान था वो है, तो गुणा की संख्या थी हमने भाग में बदल दी। ठीक है, और माइनस की संख्या माइनस में ही रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना, बच्चे अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ माइनस को प्लस में बदल देते हैं और भाग की जगह सीधे 14 में 7 जोड़ देते हैं। आपका सवाल गलत हो जाएगा।
याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए अब 14 और 7, 7 से 14 में भाग दे दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, माइनस का निशान ऊपर आ जाएगा। तो t बराबर क्या हुआ बच्चों, -2, और यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 8वां है 15 ब्रैकेट में y -4 -2 ब्रैकेट में y -9 ब्रैकेट बंद प्लस 5 y प्लस 6 बराबर 0। देखिए बच्चों ये बहुत सरल प्रश्न है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ये सबसे पहले ब्रैकेट खोलने हैं। ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, हमने अभी बताया था कि ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या होती है तो उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर की सभी संख्याओं में कर दिया जाता है, ब्रैकेट अपने आप खुल जाते हैं। ठीक है, तो बस यही करना है आपको। पहले 15 का गुणा y में कीजिए तो ये हो जाएंगे 15y। ठीक है, अब 15 का गुणा 4 में कर दीजिए तो पहले माइनस का निशान ये वाला, और 15 चौक होते हैं 60, ब्रैकेट आपका खुल गया। अब माइनस का निशान ये वाला है, लगा दीजिए। ठीक है, अब 2 का गुणा y में कीजिए तो ये हो जाएंगे 2y। ठीक है, अब 2 का गुणा 9 में कीजिए, 2 निम होते हैं बच्चों कितने, 18। अब यहाँ चिन्ह की बात आएगी। देखिए ये माइनस के 2 हैं, ये माइनस के 9 हैं, तो माइनस और माइनस का गुणा जब भी किया जाता है तो चिन्ह किसका आता है, प्लस का। आप जानते हैं ना, हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि समान चिन्हों का गुणा जब भी किया जाएगा तो चिन्ह हमेशा प्लस में आएगा, और असमान चिन्हों का गुणा जब भी किया जाएगा तो चिन्ह माइनस में आएगा। ठीक है, हाँ ये चीज हम पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं, नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे भी देख लेना, तभी आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी। चलिए अब देखिए 5 का गुणा y में कीजिए तो आ जाएंगे 5y, चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि दोनों संख्या प्लस की हैं। ठीक है, 5y। अब 5 का गुणा 6 में कीजिए, 5 छिक्का 30, तो प्लस के आ जाएंगे 30, बराबर हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण सॉल्व, यानी कि ब्रैकेट खोलकर तैयार हो गए। अब आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए ये तो 15y है प्लस के, और दूसरे y कहाँ है, ये माइनस के हैं, इसे अभी छोड़ दीजिए, और ये है प्लस के 5। तो देखिए ये 15y और प्लस के 5y ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस की संख्या है, तो 15 और 5 होते हैं 20। ठीक है y, तो ये हो गए 20y। अब इसमें से ये 2 घटा दीजिए तो 2y। चाहे तो आप इसे एक साथ सॉल्व करके लिख सकते हैं, 15 और 5 20 होते हैं, उसमें से -2 कर दीजिए तो यहाँ 18y आएंगे, एक लाइन बच जाएगी। लेकिन यहाँ हमें लाइन नहीं बचानी, हमें बच्चों को सिखाना है, तो सिखाने के लिए हम बेशक हमारी 1 या 2 लाइनें बढ़ जाएं, लेकिन आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छे से बैठनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए हम एक आध लाइन बढ़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब ये -60 है, माइनस की और कोई संख्या है नहीं, चलिए बाद में इसे सॉल्व करेंगे। तो -60, अब देखिए ये 18 प्लस के हैं और ये 30 प्लस के हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 18 और 30 कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं 48, तो ये हो जाएंगे प्लस के 48। ठीक है, चलिए अब देखिए 20 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 18y, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि प्लस का। ठीक है, अब इसमें से ये घटा दीजिए, ये 60 में से 48 चले जाएंगे तो बचेंगे बच्चों माइनस का निशान आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और 60 में से जब 48 घटाएंगे देखिए तो बचेंगे आपके 12, तो ये हो जाएंगे 12। चलिए बच्चों बराबर 0 7 लगाते चलिए। ठीक है, अब बच्चों 18y तो इसे यहीं लिख दीजिए। ठीक है, और बराबर का निशान, ये जो 12 है माइनस के, इसका पक्षांतर कर दीजिए, ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो माइनस की संख्या है दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 18y बराबर 12। चलिए 0 आपका खत्म हो गया। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y को रखिए इधर और 18 का कर दीजिए पक्षांतर, तो 12 ये भाग में चली जाएगी क्योंकि 18 y के साथ गुणा के निशान के रूप में है। ठीक है, तो अब जानते हैं गुणा की संख्या भाग में यानी कि बटे के रूप में जाती है। अब इसे काट दीजिए, देखिए 6 से कट जाएंगे, ये 6 दूनी 12 और 6 तिया 18,
तो जो y का मान आया बच्चों वो आया आपका 2/3। ठीक है, सरल सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं। यहाँ मैंने 1-2 लाइनें बढ़ा दी हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बढ़ाई हैं, ध्यान रखना। चाहे तो मैं इसे 2 लाइन में खत्म कर सकता था, लेकिन फिर कुछ बच्चों की समझ में आता, कुछ की इसमें नहीं आता। ठीक है ना, इसलिए। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ना अब तक लिया ना आगे कभी लेंगे। लेकिन एक बात और जानते होंगे आप, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर दीजिए। ज्यादा बड़ा काम बता नहीं रहे, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आप हमारी फैमिली ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे, फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, एक बात और बताऊं बच्चों, यहाँ आपको इस चैनल पर मैथ की क्लासेस तो मिल रही हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी साइंस को भी पढ़ सकते हैं क्लास 8th की। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न क्या है? 3 ब्रैकेट में 5z - 7 -2 ब्रैकेट में 9z - 11 बराबर 4 ब्रैकेट में 8z - 13 -17। ठीक है बच्चों, बहुत सरल प्रश्न है। जो अब तक किए हैं ना दोनों प्रश्न, उसी प्रकार का प्रश्न है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। ब्रैकेट कैसे खुलेगा? कुछ नहीं, पहले 3 का गुणा 5z से कीजिए, तो 3 पंजे 15z। ठीक है, अब माइनस का निशान। अब 3 का गुणा 7 से कर दीजिए, तो 7 दिया 21, हमारा ब्रैकेट खुल गया 1। चलिए अगला खोलते हैं। 2 का गुणा 9 से कीजिए, 9 दूनी 18। चिन्ह किसका आएगा? ये माइनस और ये प्लस की संख्या है तो असमान चिन्ह हो गए, तो चिन्ह आएगा माइनस का, तो 18z। ठीक है, 9 दूनी 18z। अब देखिए ये माइनस की है और ये भी माइनस की है, माइनस और माइनस का गुणा जब भी होगा तो चिन्ह आएगा प्लस का। तो पहले 2 का गुणा 9 में कर दिया, यहां लिख दिया। अब 2 का गुणा करेंगे 11 में, तो 11 दूनी 22। ठीक है बच्चों, हमारा बायां पक्ष के ब्रैकेट खुल गए। अब बराबर का निशान लगा दीजिए। अब दाएं पक्ष में काम कीजिए। 4 का गुणा 8 में कीजिए, तो 8 चौक होते हैं 32, तो ये हो जाएंगे 32z। ठीक है, अब माइनस का निशान। 4 का गुणा आप 13 में कीजिए, 13 चौक कितने होते हैं? 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, तो ये हो जाएंगे आपके 52। ठीक है, ब्रैकेट ये वाला भी खुल गया, -17। चलिए अब देखिए जेड जेड वाली संख्याओं को इधर सॉल्व कर लीजिए। ये 15z है प्लस के और ये 18z है माइनस के, तो एक प्लस और एक माइनस आपस में घट जाएंगे, तो 18 में से 15 घटेंगे, इस 18 में से 15 जब घटेंगे तो बचेंगे 3। चलिए 3z, चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या, यानी कि 18 बड़ी है तो माइनस के, तो ये बचेंगे -3। ठीक है, अच्छा ये 22 और ये 21, ये माइनस है ये प्लस है, तो 22 में से 21 घट जाएंगे तो बचेगा कितना? 22 में से 21 घटेंगे तो बचेगा 1। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, यानी कि बड़ी संख्या का, तो ये बचे +1। हमारा बायां पक्ष सॉल्व। कुछ बचा है? नहीं। चलिए अब बराबर का निशान लगा दीजिए। सवाल थोड़ा छोटा हो गया, अब इधर सॉल्व कीजिए। देखिए ये z अकेला है तो इस 32z को तो यहां लिख दीजिए, तो 32z। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस के 52 है और ये माइनस के 17 है, तो माइनस और माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, आप इस चीज को जानते होंगे। ठीक है, तो 2 और 7 होते हैं, चिन्ह तो पहले लगा दीजिए माइनस का, तो 2 और 7 9, 5 और 1 6, तो ये हो जाएंगे 69।
ठीक है। ये माइनस का चिन्ह कैसे आया पता है ना आपको, आप जानते होंगे इस चीज को। चलिए मैं यहाँ आपको एक बार फिर से बता देता हूं। जब आप एक प्लस की संख्या दूसरी प्लस की संख्या से जोड़ेंगे तो यह संख्या तो जुड़ जाएंगी, चिन्ह आएगा प्लस का। ठीक है। एक माइनस की संख्या और दूसरी भी माइनस की संख्या है तो संख्याएं तो जुड़ जाएंगी, संख्याएं जुड़ेंगी, चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक प्लस की संख्या है और दूसरी माइनस की संख्या है, जब आप इनका जोड़ और घटाव करेंगे तो चिन्ह हमेशा किसका आएगा, बड़ी संख्या का, और संख्याएं घटेंगी। ठीक है। और यहाँ एक माइनस हो दूसरी प्लस हो तो संख्याएं घटेंगी और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। ठीक है। ये चिन्ह पर पार्टी होती है, हम लगभग अपनी हर वीडियो में बताते आते हैं, लेकिन अच्छी बात है आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी समझा दिया है। ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया। अब ये z और z वाली संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए और संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, मतलब चर एक साथ और अचर एक साथ। ठीक है। तो ये माइनस के 3z इधर ही रहेंगे। अब ये 32z है, पक्षांतर कर दीजिए, किसके हैं ये, प्लस के। तो प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाती है तो माइनस में बदल जाती है, तो ये हो जाएंगे -32z बराबर ये माइनस के 69 यानी कि 69 इधर ही रहेंगे। और ये एक का पक्षांतर कर दीजिए आप इधर, ये प्लस के 1 है, पक्षांतर होकर जाएंगे तो माइनस के 1 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो हमने क्या बताया, माइनस और माइनस संख्याएं तो जुड़ती हैं, चिन्ह आता है माइनस का, तो पहले लगा दीजिए चिन्ह माइनस का, संख्याओं को जोड़ दीजिए। 32 और 3 कितने होते हैं, 35, तो ये हो जाएंगे 35z बराबर, अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 69 और 1 हो जाते हैं बच्चों 70, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब जानते हैं ना। अब आपको z की वैल्यू निकालनी है, तो z को तो रखिए बच्चों इधर बराबर, इस 35 का पक्षांतर कर दीजिए, तो पहले तो ये माइनस के 70 लिख लीजिए, और 35 किस निशान के साथ है, गुणा के, तो गुणा की संख्या पक्षांतर होकर जाती है तो बटे में पहुंच जाती है, यानी कि भाग के रूप में। ठीक है। और इसके साथ माइनस है तो माइनस भी चला जाएगा। ठीक है ना। अब इसे काट लीजिए, देखिए माइनस के निशान से तो माइनस का निशान कट जाएगा और 35 से 70 कट जाएगा, 35 दूनी 70। 35 का पहाड़ा हर बच्चे को नहीं पता, तो आप नॉर्मल तरीके से 5 से काट सकते हैं इसे आप, या 7 से काट दीजिए, 7 से सही रहेगा, तो 7 पंजे 35, 5 बार कट गया, और 7 से 7 ढाई 70 कट गया। ठीक है। अब 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, तो z का जो मान आया बच्चों वो आया कितना, 2। ठीक है बच्चों, था ना सरल सवाल, बहुत सरल सवाल है ये आपके। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 10वां है 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर बराबर का निशान है, फिर 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। देखिए बच्चों ये भी उतना ही सरल प्रश्न है जो हमने अब तक किए हैं, बस यहाँ आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि ये दशमलव की संख्या है, कुछ नहीं है, आप नॉर्मल संख्या मानकर इसे कीजिए, बहुत सरल प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। कैसे खुलेगा, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का गुणा पहले तो इसमें करेंगे और फिर करेंगे इसमें। ठीक है। चलिए देखिए ये है 0.25, आप इसे दशमलव हटा दीजिए, एक तरीके से अपने दिमाग में हटाइए, यहां मत हटाइए, तो ये रह जाएंगे आपके केवल 25। ठीक है। अब 25 का गुणा 4 में कीजिए, अब जानते हैं 25 का गुणा यदि आप 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100, वरना इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 पंजे 20, तो लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये आ गया 25 चौक 100। ठीक है। तो ये हो जाएंगे बच्चों 100f। ठीक है। अब दशमलव लगा दीजिए, देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है तो इधर से 1 2 यहां लग जाएगा आपका दशमलव। ठीक है। अच्छा, अब माइनस का निशान, अब 25 का गुणा कीजिए 3 में, तो 25 दिया होते हैं 75, तो ये आ जाएंगे 75। अब दशमलव चाहिए हमें, पीछे से 2 संख्या बाद 1 2, तो यहां आ जाएगा दशमलव, अब आगे कुछ नहीं है तो 0 लग जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया 0.75, ब्रैकेट हमारा खुल गया। चलिए अब बराबर का निशान, अब इस ब्रैकेट को खोलना है,
तो पहले 5 का गुणा कीजिए इस 10 में। मैंने 5 क्यों बोला है? क्योंकि मुझे दशमलव दिख ही नहीं रहा, मैं दशमलव को मानता ही नहीं हूं। तो आप भी मत मानिए, आप नॉर्मल संख्या के रूप में गुणा कीजिए। तो जब आप 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 5 ढाई कितने होते हैं बच्चों? 50। ठीक है, दशमलव हम बाद में लगाएंगे। अब दशमलव का काम होगा 50f। ठीक है, तो देखिए पीछे से कितने संख्या है? 1 और 2 संख्या बाद दशमलव है, तो यहां पर भी 1 और 2। अब लगा दीजिए दशमलव और एक 0। हो गया, था ना सरल सवाल? क्यों? क्योंकि यदि आप दशमलव अपने दिमाग में रखेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, और वरना दशमलव से डरेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। कुछ नहीं होता दशमलव की संख्याएं। ठीक है, अब माइनस का निशान। अब 5 का गुणा 9 में कीजिए तो 5 निम होते हैं 45। अच्छा, अब दशमलव 1 2 पीछे से 2, 1 2 दशमलव लग गया। अब 0 लगा दीजिए, आपका गुणा बहुत सरल हो गया। अब आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? अब ये f है, f को तो आप एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए ये है 1.00f और दशमलव ये रही f। तो देखिए ये किस निशान के साथ है? प्लस के। इधर आएगी तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -0.50। ठीक है, बराबर। अब ये माइनस के 0.45 इधर ही रहेंगे। ठीक है, अब ये संख्या है, इसका पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं इस कंडीशन में चर चर को एक साथ लिखा जाता है, अचर और अचर को एक साथ। यहाँ हम f लिखना भूल गए बच्चों, कोई बात नहीं, और इस तरीके से पढ़ाते हैं तो चीजें थोड़ी सी मिस हो जाती हैं, समझिए इस चीज को। देखिए ये अचर है, इसको दूसरी तरफ भेजिए, माइनस की है तो ये इधर आके प्लस की बन जाएगी, तो प्लस के 0.75 हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए देखिए ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, आपस में घट जाएंगे। अब आप जानते होंगे, यहाँ चलिए यहाँ कर लीजिए। देखिए ये है 1.00 और ये है कितना है? 50.0। आप इसे घटा दीजिए। देखिए 0 में से 0 गए, 0 में से 5 जाएंगे नहीं, हासिल लेंगे तो 10 में से 5 गए तो बचे 5 और दशमलव। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50f। ठीक है, बराबर का निशान। अब इसे घटाव कर दीजिए। क्यों? देखिए ये -45 जो है ना आपके, किसके हैं? माइनस के। ये प्लस के हैं तो आपस में घट जाएंगे। 75 में से 45, चलिए मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ, वरना दशमलव वाली संख्या में आप कंफ्यूज होंगे। तो हम लिखेंगे 0.75, इसमें से घटाने कितने हैं? 4 5 0। ठीक है, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए तो 3.0। तो यहां बचा है बच्चों हमारा 0.30। ठीक है, अब f की वैल्यू निकालनी है, मतलब f का मान निकालना है, तो उसे रखेंगे हम बाएं पक्ष में, बराबर 0.30 बटे। क्यों बटे में? क्योंकि ये 0.50 f के साथ गुणा के निशान के रूप में है। गुणा की संख्या दूसरी तरफ जाती है तो भाग में चली जाती है, भाग का मतलब होता है बटे में। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए। देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, बचा हमारे पास क्या? 3 और 5। तो 5 का भाग 3 में दे दीजिए। अब दे सकते हैं? चलिए मैं यहां देकर दिखा देता हूं आपको। 5 का भाग देना है हमें 3 में, 5 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब दीजिए, अब तो चला जाएगा। तो 5 6 30 होते हैं, कितनी बार गया? 6 बार, 30, यहाँ 0। तो ये आपका आया, जब आप इसे 5 से 3 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.6। दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। तो जो आपका f का मान आया बच्चों, वो कितना आया? 0.6। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया? आ गया होगा, मुझे पता है। और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बच्चों अब मैथ के साथ साथ साइंस भी हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट में आप उसकी लिंक दी हुई है, सारे वीडियो की, जितने भी वीडियो हमने बनाई है उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
प्लेलिस्ट निकालना तो आप चैनल की जानते होंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 10 ही सवाल करेंगे क्योंकि यहाँ ये आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।